अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान। आप देख रहे हैं वीडियो वाला भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपनी पिक्चर, अपनी फ़ोटोज़ पर, बैकग्राउंड फ़ोटोज़ पर शायरी किस तरह से लिख सकते हैं। खूबसूरत शायरी है, पोइट्री जिसे हम कहते हैं उर्दू ज़बान में, इंग्लिश में, किस तरह से अपनी तस्वीरों पर लिख सकते हैं। या कोई पोस्टर वगैरह बनाना हो जिस पर कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी हो, वो किस तरह से लिख सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ पर मोबाइल फ़ोन के अंदर। सबसे पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पड़ोस में जो घंटी बनेगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और बआसानी मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक अच्छे से बैकग्राउंड की। पोइट्री लिखकर, शायरी लिखकर आप अपनी खूबसूरत पिक्चर्स को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं। अपना नाम लिखकर अपनी फ़ोटो लगा लें या जैसे भी, सबको पता चलेगा कि ये फ़लाँ बंदे ने जो पोइट्री लिखी है, अपनी पिक्चर बनाई है, बहुत खूबसूरत पोस्टर बनाकर पोस्ट किया है, तो आपको बहुत अच्छे लाइक्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको ज़रूरत है अच्छे से बैकग्राउंड की। उसके लिए आप अपना मोबाइल में ब्राउज़र ओपन करें और ब्राउज़र में टाइप करें जिस तरह के भी आप बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं फ़र्ज़ करें मैं रोमांटिक बैकग्राउंड इसको सर्च कर लेता हूँ। ये हमारे पास रोमांटिक बैकग्राउंड में कुछ इस तरह के रिजल्ट्स हमारे सामने हासिल हुए हैं। तो यहाँ से आपको जो अच्छा लगे पहले इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से जो भी आपको पसंद आया वो डाउनलोड करके अपनी गैलरी में सेव कर लें। पहले मैंने कुछ बैकग्राउंड जो हैं वो डाउनलोड किए हुए हैं। अब मैं चलता हूँ अपनी गैलरी में, मैं पहुँचता हूँ उस बैकग्राउंड वाले फ़ोल्डर में। यहाँ मैंने कुछ बैकग्राउंड सेव किए हुए हैं। फर्ज करें ये एक बैकग्राउंड है, इसको मैं गैलरी से ओपन करूँगा और डायरेक्टली यहाँ से ही पिक्सआर्ट में चला जाऊँगा। पिक्सआर्ट बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। हम पिक्सआर्ट के ज़रिए ही फ़ोटोज़ पर शायरी लिखने वाले हैं क्योंकि ये बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आप यहाँ से इसको शेयर के बटन पर आकर पिक्सआर्ट सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से पिक्सआर्ट में चलता हूँ। ये हमारा पिक्सआर्ट ओपन हो रहा है। गाइज़ यहाँ देखें, वो हमारी फ़ोटो डायरेक्ट पिक्सआर्ट में आ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसमें चाहें तो इसके कॉर्नर, इसके साइडों पर जो है बॉर्डर भी लगा सकते हैं। फर्ज करें मैं ये बॉर्डर लगाना चाहता हूँ और इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर यहाँ से कोई भी कलर ले लें और इसको डन कर दें। मैं इसका कलर कुछ इस तरह का कर देता हूँ। इसका साइज़ भी यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं ये, और यहाँ से आप इसको डन कर दें। अब हमने लिखनी है इस पर पोइट्री। पोइट्री के लिए हमें यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाना होगा हमें, और आप यहाँ से भी फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हैं। ऐड फ़ोटो पर क्लिक कीजिए और आगे गैलरी का ऑप्शन आएगा, यहाँ से फ़ोटो को चूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टेक्स्ट में। ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसमें चलते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपनी शायरी। तो सबसे पहले मुझे उर्दू ज़ुबान है जो वो सिलेक्ट करना होगी। तो मैंने उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड, मेरे मोबाइल को सपोर्ट करता है। गूगल का कीबोर्ड है, जीबोर्ड इसका नाम है। अगर आपके मोबाइल में उर्दू नहीं सपोर्ट करता तो ये वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर नहीं तो इसके बारे में एक वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देखकर इसके बारे में सीख लीजिएगा। यहाँ से उर्दू पाकिस्तान पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ हमारे सामने उर्दू है वो ओपन, उर्दू कीबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ मैं कोई शेर लिख लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन जो है पोइट्री की वो उर्दू में लिखी है। अब इसको मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। दोस्तों, अब आपको चाहिए फ़ॉन्ट्स, जो ये इसी तरह की उर्दू तो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, आपको फैंसी फ़ॉन्ट्स चाहिए। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ फ़ॉन्ट्स पर। ये फ़ॉन्ट्स यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें। मैं अपने माई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। आपके पिक्सआर्ट में माई फ़ॉन्ट का ऑप्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको उर्दू फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने होंगे। इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि किस तरह से उर्दू फ़ॉन्ट्स को पिक्सआर्ट में इस्तेमाल करना है और डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप इसका साइज़ भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका जो है कलर वो चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर कर देता हूँ, मैं इसका कलर करता हूँ येलो।
इसका कलर येलो कर दिया और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। मैं इस वाले फ़ॉन्ट्स को क्लिक करता हूँ, इसको करता हूँ। यहाँ ये दो फ़ॉन्ट्स हैं मेरे पास उर्दू के, तो यहाँ से इसका मैं साइज़ जो है वो बड़ा छोटा कर सकता हूँ और यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं आप। मैं इसको रोटेट करके थोड़ा यहाँ इसको यहाँ पर फिट किया और यहाँ से इसको कर देता हूँ डन। अब मैं इसके आगे का जो है शेर का हिस्सा वो पूरा करता हूँ। यहाँ से आप जिस भी एंगल में चाहें इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने इसका आगे का हिस्सा टाइप किया और यहाँ पर इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर कर लेता हूँ स्काई ब्लू और यहाँ से इसको आप डन कर सकते हैं। इसको डन करने के बाद मैं शेर को मुकम्मल करता हूँ। ये हमारी दूसरी लाइन भी लिखी जा चुकी है। इसको मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ बिल्कुल इसी के बराबर और यहाँ नीचे इसको फिट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। इसका कलर कर लेते हैं, इसका कलर भी हम पैरोट कर लेते हैं। ये हमारा शेर मुकम्मल लिखा जा चुका है और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डन। डन करने के बाद यहाँ आप आएंगे, ये स्टिकर्स का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप कुछ फूल या पौधे, बटरफ्लाई, कुछ भी इफ़ेक्ट लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ मैं कुछ देखता हूँ, कोई अच्छा सा पेड़, ये पौधा ले लेता हूँ और इसका साइज यहाँ से छोटा बड़ा करके इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर फिट किया और यहाँ से कर दिया डन। उसके बाद आप यहाँ पर अगर पिक्चर पर अपना नाम लिखना चाहते हैं, अपनी पहचान लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ मैं अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश करता हूँ। आप उर्दू में लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना चाहेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ अपने चैनल का नाम और यहाँ से कर देता हूँ डन। डन करने के बाद इसको मैं यहाँ साइड में लगा देता हूँ छोटा करके। इसको मैंने छोटा किया और यहाँ पर इसको फिट कर देता हूँ जहाँ भी आप रखना चाहें। मैं इसका कलर चेंज नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और भी कुछ आप ऐड करना चाहें तो स्टिकर्स फ्री में आपको पिक्सआर्ट में बहुत से मिल जाएंगे। उसके लिए पिक्सआर्ट आपको मेरे बताए हुए जो जगह से, वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ ये हमारी पिक्चर पर शायरी जो है वो लिखी जा चुकी है और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डन। अब पिक्चर को हमने करना है सेव। उसके लिए आपने फिर से ये एरो पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, जहाँ भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर भी शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ से गैलरी में सेव करता हूँ। यहाँ देखिए पिक्चर सेव टू गैलरी। यहाँ कुछ पिक्चर्स ऐसी भी होती हैं कभी कभार के वो बगैर इंटरनेट के सेव नहीं होती। सिर्फ आपको एक दफ़ा इंटरनेट ऑन करना है, पिक्चर पर गैलरी पर क्लिक किया, पिक्चर सेव हो जल्दी सेव हो जाती है और दोबारा से आप नेट को जो है बंद कर सकते हैं। तो बगैर इंटरनेट के भी आप ये एप्लीकेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब पिक्चर जो है वो हमारे गैलरी में सेव हो चुकी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम गैलरी को ओपन कर रहे हैं। गैलरी में पिक्सआर्ट का फोल्डर होगा, ये देखिए पिक्सआर्ट का फोल्डर है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है और अब मैं यहाँ से इसको कहीं पर भी शेयर कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप जो है बहुत खूबसूरत सी ये मैंने सादा सी पिक्चर बनाई है। आप जितना भी इसमें वक्त लगाएंगे तो बहुत अच्छी आप जो है पिक्चर एडिटिंग कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। और जैसी चाहें आप शायरी लिख सकते हैं, कोई नात वगैरह लिखनी हो, कोई कुछ भी लिखना हो, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी आप चीज़ लिखना चाहते हैं तो पिक्सआर्ट के ज़रिए आप लिख सकते हैं। अपनी पिक्चर्स पर भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप अपनी पिक्चर को भी एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें हर तरह का काम जो है वो हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल पर कहीं पर भी
जहां आपकी पहुंच हो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।